क्या कहिएगा, आप तो वीडियो देखे होंगे हाँ। कि किस तरह से इनकाउंटर किया गया है। इनकाउंटर नहीं किया गया, हत्या किया गया। इनकाउंटर सरेंडर के बाद इनकाउंटर नहीं होता है, वो भी हथियार रख देने के बाद ये हत्या है। जिन लोगों ने भी किया उन्होंने हत्या की है, इनकाउंटर नहीं है। इनकाउंटर क्या है ये? पुलिस तो पहले विक्षिप्त भी कही थी, तो विक्षिप्त का इनकाउंटर होता है? तो पुलिस तो बहुत कुछ कह रही है। आप ही बताइए, आप लोग मीडिया से हैं, समझदार लोग हैं, क्या विक्षिप्त अगर आप जिसको कह रहे हैं कि दिमागी संतुलित नहीं है, पुलिस ने अब तक व्याप्ति जारी की थी, तो क्या विक्षिप्त लोगों का इनकाउंटर होता है? सरेंडर के बाद नक्सली जब अपना हथियार देते हैं उनको, जो मुख्य धारा से, पुलिस का पहले काम क्या है? डराना कि उस किसी भटके हुए व्यक्ति को, अगर आपके नज़र में पहले वो भटका हुआ व्यक्ति नहीं है, पहले इस बात को बहुत क्लियर है। लेकिन पुलिस का तो काम है कि भटके हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। और एक आदमी तो आप क्या कर रहा था, आम जन का आवाज़ उठा रहा था, कोई जो करप्शन है उसका पोल खोल रहा था, यही ना? सारी गलती तो इतना ही है। और मैं अभी तक जो समझा हूँ, कल तक उस व्यक्ति को सब कुछ पता था, क्या होगा, क्या होने वाला है। और वो जो आप हथियार देख रहे हैं ना, वो कोई नादानी में किया गया हरकत नहीं है, नादानी में किया गया हरकत नहीं है। उसको पता है कि हम जो 2 साल 4 साल से लोगों के में ज्ञापन सौंप रहे हैं, पुलिस के यहाँ जा रहे हैं, ये अब किससे कोई नहीं सुन रहा है। तो अब ऐसा कुछ करना होगा जिससे लोग या सरकार, शासन, प्रशासन हमको नोटिस ले, हमको जो नोटिस ले से ज़्यादा हमारी बात को नोटिस ले, ताकि लोगों का उद्धार हो जाए। और तब उसने हथियार निकाला किसी पर। अगर वो आप जो कह रहे हैं लोग कि मानसिक विक्षिप्त है, जो कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि अपराधी है, तो किसी पर हथियार गोली न चला देता? नहीं चलाया। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि ये तरीका जो है मेरे बात को नोटिस में लाएगा लोगों को। और आप तमाम लोग तभी, उन बहुत लोग जो लोग यहाँ के लोकल हैं या कुछ लोग जानते होंगे, अलग बात है, लेकिन पूरे बिहार में नोटिस तभी आया जब हथियार वाला मामला आया है ना। और उनकी बात को लोग सुना जाके आखिर ये हथियार क्यों निकाला है, लोग में क्यूरियोसिटी बढ़ा कि आखिर ये हथियार क्यों निकाला है अगला आदमी। तो जौनिया में लोगों को स्थापित करने के लिए, उनके साथ जो अन्याय, वो दोबारा से सड़क को इसे बनाया जा रहा है, जमीन को खराब किया जा रहा है। पिछला बार पूरा घर का घर, सैकड़ों लोग रोड पे आ गया, उनकी लड़ाई लड़ रहा है। ये बात नोटिस में कब आया? जब वो आप लोगों ने देखा कि वो हथियार निकाल लिया, तो उनको ही पता था। और लास्ट में उसने ये भी कर दिया कि ये लीजिए हथियार, आपने मेरी बात मान ली, मेरा उद्देश्य खत्म हो गया, हम अपराधी नहीं हैं। लेकिन सरकार ने उसमें, लेकिन फिर भी हम जितने भी लोग हैं उनसे यही कहेंगे, इस लड़ाई को लोकतंत्र में बहुत लोग आएगा कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल बात है। सब जिसके घर का बेटा जाता है उसी को पता होता है कि उसके बाप पे, उसके माँ बाप पे, उसके परिवार पे क्या बुझता है। 15 दिन 20 दिन बाद यहाँ का मेला खत्म हो जाएगा। झेलना सब परिवार को है। हम बिल्कुल ही नहीं चाहेंगे कि परिवार और प्रॉब्लम में हो। हम ही चाहेंगे कि परिवार को उचित मुआवजा मिले, कम से कम घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिले, इनकी सुरक्षा तय की जाए कि इन लोगों को बहुत खतरा है। साथ ही साथ अगर आप बहुत प्रबुद्ध हैं, तो अगर आप आर्थिक पैसा वाले हैं, तो आर्थिक मदद करिए, जितना सक्षम है करिए, क्योंकि लड़ाई जो है पैसे से लड़ा जाता है। और अगर आप कानून व्यवस्था में वकील हैं, कहीं हैं, तो आप लोग उसको फ्री में इस केस को लड़िए और उनके दोषियों को सजा दिलवाइए, यही उचित न्याय है। साथ साथ उनका जो सोच था कि जौनिया के लोगों को जो जिस चीज़ की वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसको उचित तरीके से किया जाए और वहाँ उनकी स्मारक बनाया जाए, उनका द्वार बनाया जाए। और जौनिया के लोग जब स्थापित हो जाएंगे तो ऊपर बैठ के उनको संतोष होगा कि हम जो जिस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे थे वो हुआ। आप यहाँ पर आए हैं, आखिरी सवाल है, आप यहाँ पर आए हैं, परिजन क्या बोले आपसे? परिजन कुछ तो बोले होंगे ना कि किन किन परेशानियों का सामना। मैं ये परिजन की बात ही कह रहा हूँ। परिजन का कहना इतना ही है कि मेरा बेटा आतंकवादी क्रिमिनल नहीं था, मेरा बेटा लोगों की लड़ाई लड़ रहा था, वो नहीं है, लेकिन उसकी सोच जिंदा रहनी चाहिए। परिवार को खतरा लोगों से नहीं, पुलिस से है। तो पुलिस ये सुनिश्चित करे, शासन प्रशासन ये सुनिश्चित करे कि उनके परिवार को आगे खतरा नहीं होगा। ये और हम लोग ये सुनिश्चित करें कि उनका एक बेटा चला गया तो उनका परिवार कैसे बढ़िया से रहेगा। हमारे हिस्से का जो था हम कर दिए हैं। हम तमाम लोग हम इसलिए ही बात को कह रहे हैं, कोट कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी लड़ाई बिना पैसा के नहीं लड़ा जाता है। कल इनके घर में कोई कमाने नहीं जाएगा, घर वही डिस्टर्ब रहेगा ना, भोजन कैसे होगा। ये बात की अगर वो हमारी लड़ाई लड़ रहा था तो हमारी जिम्मेवारी है कि इनका परिवार कैसे अच्छा से रहे, इनका खाना कैसे अच्छा से हो, इनका इलाज कैसे अच्छा से हो, इनका जीवन कैसे अच्छा से हो। इसलिए जब आइए तो अपने हिस्से का जो कर सकते हैं वो करके जाइए। वो अपनी सहयोग करके शरीर सेना को दान करने के लिए भी बोले थे कि सेना को दान कर दिया जाए। अरे भाई, क्रांतिकारी विचार उस, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्शन कुछ लोगों के हर एक्शन जब आप करिएगा तो कुछ ना कुछ तो गलत होता ही है। उनका एक्शन पे आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इंटेंशन पे कोई सवाल नहीं। इंटेंशन सिर्फ इतना था कि लोगों का भलाई हो, इसलिए उस व्यक्ति को सैल्यूट है। हम तमाम लोग से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, आप आइए, कोई ऐसा बयानबाजी हुल्लड़बाजी मत करिए जिससे प्रशासन को मौका मिले और परिवार और डिस्टर्ब हो। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो जिस विभाग में आप हैं उस तरह से सहयोग करिए। आर्थिक कर सकते हैं, आर्थिक करिए, इनकी बात को सरकार तक उठा सकते हैं, मीडिया में हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, बैठिए, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं शांतिपूर्ण, वो करिए, पैसा दे सकते हैं दीजिए, केस लड़ सकते हैं मुफ्त में, वो लड़िए।
सरकार में बैठे हुए लोग हैं तो वहाँ के लोगों का पुनर्स्थापन करिए, इनके घर के लोगों को नौकरी दिलवाइए, इस पे विचार हो, इस पे बात।